नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उसी पर आगे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट के थ्रू आज हम लोग कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस तरह से इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो हम तीन चार पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन जब भी अटेंड करें बहुत ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ें और व्याख्या को ध्यान से सुनें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है और वैसे कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी? जो पहली अनुशीलन समिति है उसकी स्थापना हुई थी 1902 में। तो ये जो समिति थी किस कार्य के प्रति समर्पित थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था थी, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन था? तो निश्चित तौर से ये क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन या क्रांतिकारी संस्था। नेक्स्ट देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है कि किस आंदोलन के दौरान उन्हें लोकमान्य विशेषण दिया गया। तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्वदेशी है। स्वदेशी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, या फिर होम रूल आंदोलन है? तो किस आंदोलन के दौरान तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया? तो लोकमान्य का विशेषण दिया गया था ये क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जब आप देखते हैं कि जो 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और कौन थे वो लोग जिनकी हत्या की गई थी? वो प्लेग कमेटी के एक अध्यक्ष थे, रैंड, और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या कर दी गई थी। और इन दोनों की हत्या का जो आरोप लगा था चापेकर बंधुओं पर, तो उसमें बताया गया कि ये जो हत्या है या जो चापेकर बंधुओं ने हत्या की है, तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो तिलक है। तो कि मतलब तिलक के नेतृत्व में ही ये साजिश की गई है। तो इसके तहत फिर तिलक को सजा भी दी जाती है। तो 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और 18 महीने की कैद उनको दी जाती है। और जब तिलक वापस आते हैं तो उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी होती है और इसी लोकप्रियता के कारण उनको लोकमान्य का विशेषण या लोकमान्य का टाइटल दिया गया। तो कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। और किस सन? जबकि 1897 में ये जो प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी तब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्रांतिकारी आंदोलन। अगर आपसे कभी वर्ष पूछ लिया जाए तो 1897। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती था। बर्रा डकैती का स्थान था, यहाँ पर स्थान पूछा जा रहा है। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बर्रा डकैती है, तो ये बर्रा डकैती हुई कब थी? तो बर्रा डकैती हुई थी 1908 में। तो 1908 में बर्रा डकैती होती है। और ये जो बर्रा डकैती होती है तो इसका स्थान पूछा जा रहा है। तो 1908 में आप देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजित कर दिया जाता है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से 2 प्रांत बन जाते हैं और ये विभाजन हुआ था सांप्रदायिक आधार पर। तो ये जो बर्रा है, ये बर्रा स्थान था पूर्वी बंगाल का, यहाँ पे स्थान पूछा जा रहा है। तो ये है पूर्वी बंगाल में बर्रा स्थान था। और ये जो बर्रा डकैती होती है, तो ये जिनके नेतृत्व में, कभी अगर पूछा जाए कि बर्रा डकैती किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी, तो जिनके नेतृत्व में संपन्न हुई थी वो थे पुलिन दास। तो पुलिन दास जो हैं ये भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और उन्हीं के नेतृत्व में बर्रा डकैती होती है। कहाँ है बर्रा? पूर्वी बंगाल में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड हत्याकांड बहुत ही चर्चित हत्याकांड। तो इसमें हत्या हुई नहीं थी। जो डगलस किंग्सफोर्ड था
उसकी उसकी हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया था। तो इस प्रयास में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी वो थे कैनेडी दंपति। तो कैनेडी पति पत्नी थे, उनकी इसमें हत्या हो गई थी। तो ये जो किंग्सफोर्ड हत्याकांड हुआ था ये भी हुआ था 1908 में। तो बर्रा डकैती, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, ये दोनों ही 1908 की घटनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित हैं। अब यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित है। और मुजफ्फरपुर बम कांड की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर बम कांड वही है जिसमें डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो वही मुजफ्फरपुर बम कांड है। तो ये इससे जो संबंधित हैं वीडी सावरकर, तो देखिए मुजफ्फरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर आपका तब का पूरा बंगाल के अंतर्गत ही आता था, तो बंगाल में। और सावरकर कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। अजीत सिंह पंजाब में, प्रफुल्ल चाकी ये थे। और तो यहाँ पर इस प्रश्न जो इस बमकांड से संबंधित हैं वो हैं प्रफुल्ल चाकी और साथ ही साथ खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 लोग इस बमकांड से संबंधित थे। और प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से, अंग्रेजों से बचने के लिए इन्होंने ये वहाँ से भागते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस पकड़ लिए जाते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसे फांसी दी गई थी, तो फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। और खुदीराम बोस फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष का बड़ी बुद्धिमानी से बचाव किया था। पूछा जा रहा है अलीपुर षड्यंत्र। तो जो अलीपुर षड्यंत्र था इसमें किसने CR दास का, अरविंद घोष का बड़ी बुद्धिमानी से बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र था क्या, अलीपुर षड्यंत्र केस, तो जो कलकत्ता की जो अलीपुर अदालत थी उसमें 31 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और किस चीज़ में, क्योंकि ये जो डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था उसी के संदर्भ में अलीपुर की अदालत में 31 यानी कि 31 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और इस केस में एक व्यक्ति थे नरेंद्र गोसाई, जो कि सरकारी गवाह बन गए। आगे चल कर के हालांकि उनकी जेल में हत्या कर दी जाती है। तो इसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी और वीरेंद्र घोष को काला पानी की सजा दी गई थी। अरविंद घोष, इन पर भी मुकदमा चला था, लेकिन CR दास यानी कि चितरंजन दास के प्रयासों से ये सजा से बच गए थे। तो यहाँ पर किसके प्रयासों से सजा से बच गए थे, CR दास यानी चितरंजन दास के प्रयासों से सजा से बच गए थे। और ये सजा से बच जाते हैं और आगे चल कर के ये पांडिचेरी चले जाते हैं और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से या राजनीतिक गतिविधियों से एक तरह से संन्यास ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, CR दास ने बड़ी बुद्धिमानी से अरविंद घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। और इस संगठन के तत्वाधान में होने वाली जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी काकोरी ट्रेन डकैती। तो इसकी स्थापना पूछी जा रही, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। और कहाँ हुई थी, तो स्थापना हुई थी कानपुर में। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, स्थापना कब हुई, 1924 में, कहाँ हुई, कानपुर में हुई। और इस एसोसिएशन का या इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो वो थी काकोरी ट्रेन डकैती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लेकिन आपको तीनों ही संदर्भ याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पंक्तियां किसने लिखी थी। तो ये जो पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां बतानी हैं और बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं, तो आप लोगों को अवश्य मालूम होगी। तो किसने लिखी हैं ये पंक्तियां? ये पंक्तियां लिखी हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने। यहाँ पर बिस्मिल सिर्फ लिखा हुआ है, यही आपका सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? यहाँ पर फांसी होगा, फांसी पर चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसे काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं। तो देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये जो सेंट्रल असेंबली में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम कांड हुआ था उससे संबंधित हैं। और ये राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि इनको कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ दी गई थी, गोरखपुर में। और चंद्रशेखर जो हैं, चंद्रशेखर मुकदमे से बच निकले थे और आगे चल करके एक एनकाउंटर में इनकी मृत्यु हो जाती है और स्वयं ही अपनी गोली मार लेते हैं और शहादत स्वीकार करते हैं। तो ये यहाँ पर जिनको फांसी दी गई तो राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही साथ आप देखते हैं राजेंद्र लाहिड़ी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दी गई थी। उनको कहाँ फांसी दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी इलाहाबाद में। और साथ ही साथ अशफाक उल्ला खान है, अशफाक उल्ला खान को भी फांसी की सजा दी गई थी और उनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में। ये 4 नाम आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कभी मैच करने को मिल जाता है कि क्रांतिकारियों के नाम दिए होते हैं और उनके स्थान के किस स्थान पर किसे फांसी दी गई। तो आप लोग अगर व्याख्या सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में ही तैयार होती चलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ ये आपको बताना है। तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1925 में। और 1925 में हुआ था, साथ ही साथ आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और इसमें भी आपको डेट ध्यान रखनी है कि 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन काकोरी कांड मुकदमे से बच निकला था? यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बच निकला था। तो कौन बच निकला था? सचिन नाथ बख्शी हैं, मुकुंदीलाल हैं, चंद्रशेखर है, मनमथ नाथ गुप्त हैं। तो अभी आपको बताया था चंद्रशेखर आज़ाद इस मुकदमे से बच निकले थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चंद्रशेखर। और जहाँ तक एचआरए की बात है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो उसी से जुड़े थे सचिन नाथ बख्शी भी जुड़े थे, मुकुंदीलाल भी जुड़े थे, मनमथ नाथ गुप्त भी जुड़े थे और इन तीनों पर मुकदमा चलाया गया था। साथ ही साथ सचिन नाथ सान्याल थे और जो 4 नाम भी आपसे हम चर्चा कर चुके हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खान है, रोशन सिंह लाहिड़ी हैं। तो इन सब पे मुकदमा चला था और जो बच गए थे वो चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल दोनों को काला पानी की सजा दी गई थी और शेष ये जो 4 थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चंद्रशेखर इस मुकदमे से बच निकले थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो काकोरी कांड मुकदमा जब चला तो एक अभियुक्तों की तरफ से वकील होता है और दूसरा सरकारी वकील। तो कौन थे सरकारी वकील? तो सरकारी वकील थे जगत नारायण और ये ही इस प्रश्न का सही जवाब है। और जगत नारायण को शेर व शायरी करने के कारण लोग उनको मुल्ला के नाम से कहते थे। तो इनका पूरा नाम लिखा जाता है जगत नारायण मुल्ला। तो जगत नारायण मुल्ला ही काकोरी कांड में सरकारी वकील थे, यानी कि सरकार की तरफ से वकील थे। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहना अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। तो ये पंक्तियां हैं, पूछा जा रहा है किसने कहा था? अशफाक उल्ला हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, बहादुर शाह हैं, वाजिद अली शाह हैं। तो किसने कहा था? आपको मालूम होगा ये जो पंक्तियां हैं ये क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत गुनगुनाई जाती थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है वाजिद अली शाह। किसी क्रांतिकारी ने नहीं लिखी थी बल्कि लखनऊ के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। और ये पंक्तियाँ क्यों लिखी गई थी? क्योंकि अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके
अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था और नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया था कलकत्ता। तो जब कलकत्ता निर्वासित किया गया है तभी ये कहते हैं दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहना अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आए तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी गुनगुनाते जरूर थे लेकिन ये नज्म क्रांतिकारियों के द्वारा लिखी नहीं गई थी, लिखी गई थी वाजिद अली शाह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई। तो यहाँ पर अभी पहले आपने देखा था एचआरए और अब उसके साथ में एचआरए में ही एक शब्द जुड़ गया, हिंदुस्तान, एचआरए में जुड़ गया सोशलिस्ट। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और सोशलिस्ट उसमें ऐड हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, किसके द्वारा गठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है या फिर रास बिहारी बोस। तो इसका गठन किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। कब किया गया था? 1928 में। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। आपको ये सभी संदर्भ याद रखने हैं। HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। कब की गई थी? 1928 में। कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? मतलब किसके साथ मिलकर के, या उनके साथ और कौन उनका साथी था जिसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? सुखदेव है, राजगुरु है, बटुकेश्वर दत्त है, चंद्रशेखर है। कौन था साथी उनका? तो उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ही सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और ये कब की घटना है? अप्रैल 1929 की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अभी आपसे चर्चा हो चुकी है, कब हुई थी स्थापना? 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। तो क्रांति अमर रहे या इंकलाब जिंदाबाद, इसका नारा किसने दिया? इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भगत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई? तो 12 नवंबर 1930 है, 7 सितंबर 1931 है, 5 मार्च 1931 है, 23 मार्च 1931 है। तो किस डेट को फांसी दी गई थी? तो बहुत ही चर्चित ये तारीख है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और 5 मार्च 1931 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख को गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था और इस समझौते में बहुत सारी शर्तें गांधी जी की मानी गई थी। लेकिन जो ये तीन क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको की 23 मार्च को फांसी हुई, इनकी फांसी को गांधी जी नहीं रुकवा सके थे। इसकी वजह से गांधी जी को बहुत क्रिटिक्स भी झेलने पड़े थे। तो 5 मार्च की तारीख इस संदर्भ महत्वपूर्ण है कि इस दिन हुआ था गांधी इरविन समझौता। और 23 मार्च 1931 इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो अब पूछा जा रहा है भगत सिंह का स्मारक। तो फिरोजपुर है, अमृतसर है, लुधियाना है, गुरदासपुर है। तो कहाँ है भगत सिंह का स्मारक? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, फिरोजपुर। फिरोजपुर में ही भगत सिंह का स्मारक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र में किसे फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में आप देखते हैं बटुकेश्वर दत्त हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, इन तीनों को फांसी दी जाती है। जबकि बटुकेश्वर दत्त जो हैं इनको फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि इनको क्या दिया जाता है? इनको काला पानी की सज़ा दी जाती है और अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में भेज दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई थी। शेष तीनों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हैं इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आकर के आज के सेशन के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। तो कल कुछ अन्य प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और टॉपिक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो जुड़े रहिए सेशन में और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए और सफलता को सुनिश्चित करिए।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।